नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। एक क्वेश्चन जो 2018 का आया हुआ है, इसको थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ऐसे जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो इस तरीके से निशान लगा लें, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। NPOP, यानी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो NPOP आपको प्रॉपर पढ़ना होगा। अब प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है, जब आप ये कब पढ़ोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। यहाँ आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत होती है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर की, जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि मतलब वो जब न्यूज़ आती हैं तो अब यहाँ पर ही 1.5 घंटा लगता है ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देख के कि NPOP क्या है। जो समझदार स्टूडेंट होता है वो NPOP की पूरी एक छोटी सी शीट के ऊपर लिस्ट बना के रख लेगा कि करता क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है और किस किस तरीके से इसके ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स वगैरह क्या क्या हैं। अब NPOP जिसने अब आप अभी भी क्या होगा, अब आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद प्रॉपर NPOP के ऊपर रिसर्च करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के रखेंगे। अब NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक बात याद रख लीजिए, हमेशा UPSC आपको कंफ्यूज करता है। या तो ये गलत दे देगा, नॉर्मली ये गलत नहीं देता, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है उसको नाम गलत देता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें तो आपका पहला काम ये है कि किस मिनिस्ट्री में क्या काम होता है वो देखें। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये काम करता है, आप इसे ध्यान देंगे, समझे। दूसरा, अब अपेडा, APEDA, अपेडा क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। अब इस अपेडा के बारे में भी NPOP के साथ साथ अपेडा के बारे में भी आपके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि है क्या। अब यहाँ है क्या, कैसे है, कौन सी मिनिस्ट्री में, कितना अंडर में है, सब। अब अपेडा सेक्रेटरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। मैं ये नहीं बता रहा कि अपेडा क्या है और NPOP क्या है, ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। गधा जो है वो तो सिर्फ ये क्वेश्चन देखेगा, वीडियो देखेगा, कट करके सो जाएगा कि बाद में देखेंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, उसको हिंट मिल गया कि अपेडा क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन और NPOP क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बनाए और छोटे छोटे नोट्स बना ले इन दोनों के बारे में। बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 लाइनें, कहाँ है, कैसे है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या काम करती है, किसके अंडर में काम करती है, एटसेट्रा जो भी है। और तीसरा फैक्ट ये, सिक्किम बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। अब 2018 का क्वेश्चन है PT का, तो ऑब्वियस सी बात है 2017 के अंदर ये हो चुका है। 2017 के अंदर ये डिक्लेयर हुआ था सिक्किम का, तो इसीलिए ये दोनों की दोनों चीज़ें आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस, ऑब्वियस सी बात है, पहला दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, सिर्फ तीसरा ठीक है और पहला दूसरा तीसरा ठीक है। सबसे बड़ी बात मज़े की ये है कि 10 में से 9 बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि तीसरा ऑप्शन 100% ठीक है। अब क्योंकि तीसरा ऑप्शन 100% ठीक है तो पहले वाला तो आपने ओमिट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन के अंदर। अभी कंफ्यूजन ये है कि आप लोग ये कहेंगे, अब आप लोग ये कहेंगे कि अब B, C और D में से क्या है, क्योंकि तीनों में 3 दे रखा है। और मज़े की बात ये, UPSC इतना समझदार है कि UPSC को पता है कि हर बच्चे को ये पता है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करके रख दिया कि अब 3 में से क्या, 3 में से कौन। यहाँ आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। डेप्थ में नॉलेज ये कि जिसने आधा अधूरा पढ़ा होगा NPOP और अपेडा, आई कैन गारंटी वो D पे जाएगा कि NPOP होता है और उसके अंडर में अपेडा काम करता है। उस अपेडा उसका सेक्रेटरीएट की तरह काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मली बच्चा जो है वो 1, 2, 3 के ऊपर टारगेट करके आएगा, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से ये पता होना चाहिए था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके अंडर में आती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ NPOP किसके अंडर में आती है। तो दोस्तों यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है
or secretariat assisted by APEDA. So 1 is wrong, 2 is right. Sikkim indeed is the first fully organic state and therefore 3 is right. तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आंसर ये आ गया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है ये ही सारे काम करती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है ये ही सारे काम करती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, समझे। तो असलियत में आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट गलत बताया गया और ये कंफ्यूजिंग था और बच्चा यहाँ पर जाकर गलती करके आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन जो आपको बताया है, इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। हमारा ये भी एक नया एफर्ट है, इसे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो भी है वो कीजिएगा। धन्यवाद।